हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें यहाँ पे बाइनोमियल के प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं सुटेबल आइडेंटिटीज को यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पे हमें गिवन है x + 4 x + 10। अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज यूज हो रही है। और ये देखिए, ये अगर हम देखें तो ये x + a x + b के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हम वही करेंगे। हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे x + a x + b वाली। पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। आइडेंटिटी लिखने के बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आइडेंटिटी है x + a x + b, और ये होता है इक्वल टू x² + a + b x + ab के। अब देखिए यहाँ पे x की जगह तो x ही है, a की जगह 4 है, x की जगह x ही है और b की जगह 10 है। तो ज़्यादा इजी होता है कि हम ये रफ में लिख लें ताकि हमें इजी हो जाए सॉल्व करना। तो x की जगह x है, a की जगह देखिए a की जगह है 4 और b की जगह है 10। ये जो काम है ये रफ वाला है, ये आप साइड में रफ में नोट करके रख सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें करना है, ये इक्वल टू होता है x² + a + b x + ab के। अब हम यहाँ ये लिखेंगे, देखिए x² मीन्स x है x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर है प्लस, फिर है a + b, a है 4 और b है 10, तो a + b मीन्स 4 + 10। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर है x, x भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा x। फिर है + ab + ab, ab का मतलब a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a है 4 b है 10, यानी 4 × 10। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x² तो x² ही रहेगा, प्लस 10 + 4 14 हो जाएगा। 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 14x हो जाएगा, प्लस 10 4 जा 40। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए ये x + a x + b के ही फॉर्मेट में है, b की जगह यहाँ -10 है। बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ b की जगह आप 10 कर देंगे तो एरर आ जाएगा। तो देखिए हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये है x + a x + b के फॉर्म में, और ये इक्वल टू होता है x² + a + b इन ब्रैकेट फिर x + ab। यहाँ पे देखिए x की जगह तो x ही है, x की जगह है x, a की जगह है 8। ये लिख लेने से आपको इजी हो जाता है। x की जगह x ही है, b की जगह है -10, ये आपको ध्यान रखना है। b की जगह आप 10 नहीं लिख सकते हैं, b की जगह है -10। बस इसके बाद आपका काम इजी हो जाता है। अब आपको ये इसमें जो है वैल्यू पुट करनी है। देखिए x + a x + b ये इक्वल टू हो जाता है x², तो x² x की जगह x ही है तो ये हो जाएगा x² प्लस a + b, और a है 8 और b है -10, तो a 8 है प्लस b है -10, तो माइनस का है। एक बार इसको ब्रैकेट में रखेंगे और इसको पूरे को ब्रैकेट में रख लेंगे, और x की जगह x ही है प्लस ab प्लस ab, यानी a × b, a है 8 मल्टीप्लाई b है -10। आगे सॉल्व कर लेते हैं। x² को x² लिख लेंगे, प्लस अब ये ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो 8 और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस -10 और ये x प्लस। अब यहाँ देखिए ये ब्रैकेट के अंदर 8 और 10 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 80 हो जाएगा, और प्लस माइनस का आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस का 80 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे x² प्लस, अब देखिए 8 - 10
प्लस माइनस का माइनस होता है तो माइनस का 2 आ जाएगा। 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 और साइन आएगा बड़े वाले से पहले का -2 और ये हो जाएगा आपका x। यहाँ पे प्लस भी लगना था और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 80। आगे इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस और ये 2 और x ये आपस में मल्टीप्लाई होके 2x हो जाएगा और ये माइनस का 80। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी वही फॉर्मेट यूज होगा, वही आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो हम पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इन ब्रैकेट एंड x प्लस ए बी। अब देखिए x की जगह यहाँ पे है 3x, तो ये आपको रफ में लिख लेना है, इजी हो जाता है। x इक्वल टू 3x और मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। x की जगह 3x है, a की जगह है 4, a की जगह है 4। ऐसे ही x की जगह 3x हो गया है, b की जगह है -5, तो b की जगह हम लिख लेंगे -5। ये काम रफ का है। इसके बाद हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर x की जगह है 3x, यानी 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है प्लस, फिर है a प्लस बी, a प्लस बी, a है 4 प्लस b, b है -5, तो इसको एक बार ब्रैकेट में रखेंगे तो a प्लस बी हो गया। इसके बाद है x और x है 3x प्लस ए बी, a और b का मल्टीप्लाई, a है 4 मल्टीप्लाई b है -5, माइनस में है इसलिए एक बार इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 3 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 और x का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। इसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए प्लस माइनस का माइनस होता है तो 4 में से माइनस करेंगे 5 को तो ये हो जाएगा -1 और ये 3x प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 4 5 जा 20 और ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस का माइनस। आगे सॉल्व कर लेते हैं 9x स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, यहाँ करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और ये 20 उतर जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में गिवन है y स्क्वायर प्लस 3/2 इन ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 3/2 इन ब्रैकेट। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी a माइनस बी वाली। पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। देखिए इसी फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है और ये इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं a की जगह क्या है और b की जगह क्या है। तो a की जगह देखिए y स्क्वायर है, इसको हम नोट कर लेते हैं रफ में, ये रफ वाला काम है। a है y स्क्वायर, b है 3/2, b है 3/2। इसके बाद ये a प्लस बी a माइनस बी ये इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो हमें यही करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर का होल स्क्वायर, a की जगह हम रख देंगे y स्क्वायर और इसका b स्क्वायर है मीन्स इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह रखेंगे हम 3/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा y की पावर 2 2 जा 4 माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये 3 का भी स्क्वायर है 2 का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 3 माइनस 2x इन ब्रैकेट 3 प्लस 2x इन ब्रैकेट। देखिए ये a माइनस बी a प्लस बी इसी फॉर्मेट में लिखा है, तो ये है a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मेट में और ये इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में।
आप इसमें कंफ्यूज मत होना, a प्लस बी और a माइनस बी ये भी इसके इक्वल है। अगर यहाँ a प्लस बी लिख दें और यहाँ a माइनस बी लिख दें तो वो सेम ही होता है। तो a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ पे a की जगह क्या है, ये भी लिख लेते हैं। a की जगह है 3 और b की जगह क्या है, b की जगह है 2x। अब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे सिंपल। तो a स्क्वायर, a का मतलब है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b है 2x तो 2x का स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 माइनस, यहाँ देखिए 2x का होल स्क्वायर है, मीन्स 2b स्क्वायर होगा और x भी स्क्वायर होगा। 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें यहां जो प्रोडक्ट्स गिवन हैं इनकी वैल्यू हमें फाइंड्स करनी है बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई के। यहां हम यूज करेंगे आइडेंटिटीज का। तो देखिए आइडेंटिटीज का यूज कैसे करेंगे, जैसे ये 103 लिखा है तो 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7। आपको यहाँ पे ये याद रखना है, अगर 100 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो उसको 100 प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और अगर 100 से छोटा होता, सपोज या 97 होता, तो हम 100 माइनस 3 लिख देते। तो इसको हम 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3। अब देखिए ये हो जाएगा 100 प्लस 3 और ये मल्टीप्लाई है और 107 इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 7। अब देखिए ये किस फॉर्मेट में आ गया है, ये x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया है। तो ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी और ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी। अब यहां हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, x के इक्वल है 100 यानी x की जगह हम रखेंगे 100। तो ये हम रफ में लिख लेते हैं। देखिए यहां पे x की जगह है 100, a की जगह है 3 और b की जगह है 7। ये हम रफ में लिख लेंगे, इससे इजी हो जाता है। अब हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इन ब्रैकेट फिर एक्स प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब है 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। फिर है प्लस, तो प्लस उतार लेंगे, ए प्लस बी। ए है हमारे पास 3 प्लस बी है हमारे पास 7 और फिर एक्स, एक्स है हमारे पास 100 फिर प्लस ए बी, ए है 3 और बी है 7, इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई 7। आगे सॉल्व कर लेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे मीन्स 100 मल्टीप्लाई 100। तो ये तो बहुत इजी होता है, हम जीरो काउंट कर लेंगे। देखिए 100 मल्टीप्लाई 100 टोटल हो गए 0 4, तो 1 लिखेंगे और इसके आगे 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 प्लस इसके बाद 3 प्लस 7 ये हो जाएगा 10 और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 7 जा 21। आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10,000 प्लस 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, एक जीरो बढ़ जाएगा प्लस 21। इसको हम ऐड कर लेंगे तो देखिए 10,000 है, ये 1000 यानी 11,000 और 21, तो इसका आंसर आ जाएगा 11,021। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए ये 100 से छोटा है, तो मैंने आपको बताया था इसको 100 माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। तो 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, फिर मल्टीप्लाई है, यहां मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है अगर ब्रैकेट लगा रहे हैं। 96 को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 4। अब ये जो है x प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में आ गया है। एक बार हम दोबारा आइडेंटिटी लिख लेते हैं। यहां हम जो यूज करेंगे x प्लस ए
एक्स प्लस बी, ये इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी। यहां पे आपको याद रखना है ये आइडेंटिटी कब यूज होती है, जब x की वैल्यू सेम है। देखिए यहां पे भी 100 है, यहां पे भी 100 है, लेकिन ये जो सेकंड वाला टर्म है ये दोनों में अलग अलग हो। फर्स्ट वाला टर्म सेम होता है और जो सेकंड वाला टर्म है ये अलग अलग होते हैं, क्योंकि x यहां पे भी x यहां पे भी, ये सेम होना चाहिए। और a और b मीन्स ये दोनों अलग अलग हैं। अब हम यहां पे देख लेते हैं x की जगह क्या है, a की जगह क्या है, b की जगह क्या है, और इसको हम रफ में लिख लेंगे, थोड़ा इजी हो जाता है। तो देखिए x की जगह है 100, इसको हम नोट कर लेते हैं, x की जगह है 100, a की जगह है 5। लेकिन यहां पे आपको ये याद रखना है क्योंकि ये प्लस वाला आइडेंटिटी है, तो a की जगह यहां पे आएगा -5, हो जाएगा -5। ऐसे ही b की जगह आएगा -4, तो b की जगह हो जाएगा -4। ये काम रफ का है। अब हमें ये यूज करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए है -5 और बी है -4, तो ये -5 और प्लस -4। देखिए ए प्लस बी यानी a है -5 और प्लस b है -4 और x है 100, फिर है प्लस, फिर a b यानी a और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -5 a मल्टीप्लाई b यानी -4, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर मीन्स 100 मल्टीप्लाई 100, तो 4 जीरो लग जाएंगे, 1 लिखेंगे और 1 2 3 4 प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये -5 और प्लस माइनस का 4 हो जाएगा और ये 100 से बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 4 जो 20 हो जाएगा और माइनस का हो जाता है प्लस, तो ये प्लस का 20 आ जाएगा। आगे सॉल्व कर लेंगे। ये है आपका 10,000 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का प्लस होता है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 आ जाएगा, और दोनों में माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा और ये बाद में मल्टीप्लाई होगा 100 से प्लस का 20। ये हो गया आपका 10,000। अब देखिए ये 100 और 9 ये मल्टीप्लाई होके 900 हो जाएगा और ये प्लस है और ये माइनस का होगा तो प्लस माइनस का 900 हो जाएगा और ये प्लस का 20। अब देखिए 10,000 और 20 इनको हम ऐड कर लेंगे पहले प्लस वाले, तो ये 10,000 20 हो जाएगा और माइनस का 900 रह जाएगा। इसको हम रफ में माइनस करके देख लेते हैं। ये है 10,020 और ये 900, माइनस कर लेते हैं। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, यहाँ से एक बोरो लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 0, तो 9,120 यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट में गिवन है 104 मल्टीप्लाई 96। अब देखिए ये तो 100 से बड़ा है, ये 100 से छोटा है, तो जो बड़ा होता है उसको 100 प्लस की फॉर्म में लिखते हैं। तो 104 को हम लिख देंगे 100 प्लस 4 और मल्टीप्लाई, ये 100 से छोटा है तो इसको 100 माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4। अब हमें वही अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ये जो है आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी ए माइनस बी की। देखिए यहाँ पे पहले वाला जो टर्म है वो भी सेम है और सेकंड वाला टर्म भी सेम है, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी ए माइनस बी और ये इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पे a क्या है, देखिए a है 100, तो यहां हम लिख लेते हैं रफ में a, यहां पे है हमारे पास 100, इसी तरह a हो गया 100, b हो गया 4। इसके बाद हमें करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब है a है 100 यानी 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b है 4 मीन्स 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 हो जाएगा, 2 जीरो हैं, 100 मल्टीप्लाई 100, 4 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो लगा देंगे, माइनस 4 4 जा 16,
इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9984। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहां जो पॉलिनोमियल्स हमें गिवन हैं उनको सही आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 9x² + 6xy + y²। अब हमें यह देखना है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे ये a² + 2ab और +b² के फॉर्म में है। मीन्स अगर फर्स्ट वाला जो टर्म है ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा हो, लास्ट वाला टर्म भी किसी का होल स्क्वायर बन रहा हो, तो ये a² + 2ab + b² के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी a² प्लस ये वाला बीच वाला टर्म ये 2ab की फॉर्म में और प्लस ये जो y² है ये b² की फॉर्म में। तो a² + 2ab + b² ये इक्वल टू होता है a + b का होल स्क्वायर। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें a और b ये फाइंड आउट करने होते हैं। उसके बाद तो बहुत इजी है। देखिए कैसे, यहां पे हम देख लेते हैं। अब हमें इसे इस फॉर्म में लिखना होगा a²। तो यहाँ पे x तो स्क्वायर की फॉर्म में, लेकिन 9 तो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। अब ये a² की फॉर्म में आ गया है। इसी तरह पहले हम इसको लिख लेते हैं y²। अब यहाँ पे हमारे पास है y², तो b² लिखना है। तो b² के फॉर्म में y² को कैसे लिखेंगे, y का होल स्क्वायर। मीन्स हमें a और b दोनों मिल गए। अब बीच में है हमारे पास प्लस का 2ab, तो प्लस का 2ab। देखिए a² हमने लिख दिया है, b² हमने लिख दिया है और बीच में है 2ab। 2ab a पहले मैं यहां नोट कर लेता हूं। देखिए a हमारे पास है, इसमें a की जगह हमारे पास है 3x और b की जगह है y। तो 2ab, a है 3x और b है y। अब ये इक्वल टू होता है a + b का होल स्क्वायर। अब a b हमें यहीं से लिखने हैं और बहुत इजी है। a + b का होल स्क्वायर, a मीन्स 3x प्लस b, b है y, a + b और इसका होल स्क्वायर यानी 3x + y का होल स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब है 3x + y 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x + y इन ब्रैकेट एंड 3x + y इन ब्रैकेट, क्योंकि स्क्वायर है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए ये है माइनस आ रहा है बीच में, तो मीन्स ये a² - 2ab और प्लस b² की फॉर्म में होगा। तो कैसे होगा, पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन सी यूज होगी, a² - 2ab प्लस b² इक्वल टू होता है a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें यही देखना होता है, जो फर्स्ट टर्म है ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। ये 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और बीच में माइनस वाला टर्म है तो -2ab आ जाएगा। मीन्स ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। तो पहले इसको हम इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। देखिए 4y² है, इसको a² के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4y² को 2y का होल स्क्वायर। फिर हम लास्ट वाली लिख लेते हैं ताकि हमें b भी मिल जाए। b यहाँ b² है और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो a और b हमें मिल गया है। तो a हमारे पास हो गया है 2y और b हमारे पास यहाँ पे हो गया है 1। अब बहुत इजी है, फिर माइनस लगाएंगे 2ab। 2a हमें यहाँ से लिख लेना है, 2y है, b हमें यहाँ से लिख लेना है, 1 है। और ये इक्वल टू होता है a - b का होल स्क्वायर के। तो a - b का होल स्क्वायर, a हमें यहां से लिख लेना है a - b यानी 1, b है 1 और इसका होल स्क्वायर
इतना इजी है, बस आपको ए और बी की पहचान करनी है, उसके बाद तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब 2y-1 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2y-1 मल्टीप्लाई 2y-1, क्योंकि स्क्वायर है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो देखिए यहां पे हमें देखना है कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो कैसे है, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। अब देखिए ए स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका हमें होल स्क्वायर करना है, तो वाई अपॉन और 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, यानी इन दोनों का हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब ये इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए यहां पे ए क्या है, ये भी लिख लेते हैं, ए है यहां पे एक्स और b है यहां पे y अपॉन 10। अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी यानी y अपॉन 10, a माइनस बी, a है x माइनस b है y अपॉन 10। इतना इजी है, बस आपको आइडेंटिफाई करने हैं a और b इन सभी क्वेश्चंस में, फिर आपको बहुत इजी लगेंगे। चलिए इसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करके इनको एक्सपेंड करना है। तो देखिए ये तो साफ साफ पता लग रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे और उसी आइडेंटिटी से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और ये इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है, तो वही काम करेंगे हम। अब हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि a की जगह क्या है, b की जगह क्या है, c की जगह क्या है, फिर तो हमें सिर्फ कॉपी करना है। तो देखिए a की जगह यहाँ पे क्या है, x है, बहुत इजी है। b की जगह यहाँ पे क्या है, 2y है, और c की जगह यहाँ पे क्या है, 4z है, c की जगह है 4z। ये काम हमारा रफ का है। इसके बाद ये इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है यहाँ से और हमारा आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर, ए है एक्स यानी एक्स का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, बी है 2y यानी 2y का स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, सी है 4z यानी 4z का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 की जगह 2ab, a है x और b है 2y यानी x और 2y, प्लस 2bc, 2 की जगह 2, b की जगह आ जाएगा 2y और c की जगह आ जाएगा 4z, प्लस 2ac, 2 की जगह 2, a की जगह x और c की जगह 4z। तो आप देख रहे होंगे हमें सिर्फ a, b और c को आइडेंटिफाई करना है और ये आइडेंटिटी लिख के इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, बहुत इजी है। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए x का होल स्क्वायर ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब 2y का होल स्क्वायर है, मीन्स 2 का भी स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4, 4y का स्क्वायर, प्लस इसी तरह अब हम करेंगे 4z का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16 और z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर, प्लस अब देखिए यहाँ पे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा और x और y मल्टीप्लाई होके xy हो जाएगा, प्लस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y और z, प्लस
नंबर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू जा 8 और x और z मल्टीप्लाई होके xz, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में भी ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। बस यहाँ पे a हो जाएगा हमारा 2x, b हो जाएगा माइनस वाई, ये आपको ध्यान रखना है। b की जगह यहाँ पे आप y नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस में गिवन है, तो b की जगह हो जाएगा माइनस वाई और c की जगह है z। बस बाकी काम हमारा इजी होता है। हमें आइडेंटिटी लिखनी है a प्लस बी प्लस सी और इसका होल स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिए a की जगह है 2x, b की जगह है माइनस वाई, माइनस का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है माइनस वाई, c की जगह है z। अब देखिए हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac करना है और ये यहां से इसकी वैल्यू यहां पुट कर देनी है। तो a स्क्वायर का मतलब है a है 2x यानी 2x का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b है माइनस वाई यानी माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c है z मीन्स z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 की जगह 2, a की जगह 2x, a की जगह आ जाएगा 2x और b की जगह है माइनस वाई, फिर प्लस 2bc, 2 की जगह 2, b है माइनस वाई, c है z प्लस 2ac, 2 की जगह 2, a की जगह 2x, c की जगह z। बस हमें आइडेंटिफाई करना होता है ABC इस तरह के क्वेश्चन में और उसके बाद तो हमें आइडेंटिटी लिखने के बाद वैल्यू पुट करनी होती है। इसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2x का होल स्क्वायर मीन्स 2 भी मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स, x भी मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर मीन्स 2 2 जा 4 और x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर मीन्स माइनस वाई मल्टीप्लाई माइनस वाई, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा। यहाँ हम पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 2 जा 4 तो यह आ जाएगा 4 और x और y आपस में मल्टीप्लाई होके एक्स वाई, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का 4xy आएगा। इसके बाद यहाँ कर लेते हैं, देखिए 2yz ये मल्टीप्लाई होके 2yz होगा और ये प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस। इसके बाद 2 2 जा 4, ये प्लस के ही हैं सारे तो प्लस ही आएगा, 2 2 जा 4 और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे x और z, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है -2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी यूज होगी। ये हमारे पास गिवन है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में और ये इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब हमें लिखना है a की जगह क्या है, a की जगह है -2x, ये हम रफ में कर लेंगे। a की जगह है माइनस का 2x, b की जगह है 3y और c की जगह है 2z। बस हमारा काम यही मेन होता है, इसके बाद तो इजी है। अब हमें करना है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर हम इसकी जगह इसको भी उतार सकते हैं पहले, इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये वाला यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं। देखिए a स्क्वायर हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर, तो -2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b है 3y यानी 3y का होल स्क्वायर, आप इसको 3y स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर प्लस सी स्क्वायर, c है 2z तो c की जगह आ जाएगा 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 की जगह 2, a की जगह -2x, b की जगह है आपका 3y प्लस 2bc, 2 की जगह 2, b की जगह 3y
और सी की जगह है 2z प्लस 2ab, 2 की जगह 2a है माइनस 2x और बी की जगह है 3y। इसके बाद इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -2 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा, तो -2 का स्क्वायर यानी -2 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 4, और ये x का भी स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का भी स्क्वायर, y का भी स्क्वायर, 3 3 जा 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 2 का भी स्क्वायर, z का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये z का भी स्क्वायर। इसके बाद आगे कर लेते हैं। देखिए 2, अब यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये x और y मल्टीप्लाई होके एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पे था, इसके बाद प्लस हो जाएगा और इसके बाद 2 3 जा 6, 6 3 जा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और ये yz। फिर नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये x और y और यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, नहीं 2 2 यहाँ पे जो है 2z है b की जगह, यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 2bc 2b, b की जगह है 3y, c की जगह है 2z, इसके बाद प्लस 2 की जगह 2a, a की जगह है माइनस का 2x और b की जगह है 3y। 2ac होता है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे होगा 2ac, आपको इसको ध्यान रखना है। AC और C की वैल्यू थी 2z, तो यहाँ पे आएगा 2z और 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आएगा 8 और x और z ये मल्टीप्लाई होके xz होगा, xy नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस का 12yz माइनस 8xz, ये xz है। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, तो ये भी उसी फॉर्म में है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। पहले हम आइडेंटिटी लिख लेंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए यहाँ पे a की जगह क्या है, ये भी हम लिख लेते हैं। a की जगह हमारे पास है 3a, b की जगह हमारे पास है -7b और c की जगह है हमारे पास -c। माइनस का आपको ध्यान रखना है। अब हमें ये मिल गया है, तो इसके बाद तो बहुत ईजी है। a स्क्वायर मैंने 3a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स -7b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c है -c इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 की जगह 2, a की जगह आ जाएगा 3a और b है हमारे पास माइनस का 7b, फिर है प्लस 2bc, तो 2 की जगह 2, b है -7b और c है -c प्लस 2ca, 2 की जगह 2, c की जगह -c और a की जगह है 3a। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3a का होल स्क्वायर मीन्स 3 का भी स्क्वायर होगा, a का भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 और ये a का भी स्क्वायर, फिर -7b का होल स्क्वायर मीन्स -7 मल्टीप्लाई -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 49 आ जाएगा और b का भी स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, -c का होल स्क्वायर मीन्स -c मल्टीप्लाई -c, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और ये c का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42,
तो 42 हो जाएगा, और ए और बी ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस का माइनस। आगे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7 जा 14, और बी और सी ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो साइन आएगा ये आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस ये आपस में प्लस हो जाएंगे। इसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 जा 6, और ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस का सी ए, या ए सी भी लिख सकते हैं, सी ए भी लिख सकते हैं। अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। ये भी इसी फॉर्म में है, a + b + c का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc और प्लस का 2ca। हमें बस ये देखना है a की जगह यहाँ पे क्या है, a की जगह यहाँ पे है माइनस का 2x, और b की जगह है 5y, और c की जगह है -3z। उसके बाद तो बहुत इजी है, हमें ये लिखना है, इसी फॉर्मेट पे लिखना है, a², a है हमारे पास -2x यानी -2x का होल स्क्वायर, प्लस b², b है 5y मीन्स 5y का होल स्क्वायर। इसके बाद है प्लस c², c है -3z, तो -3z का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2a, a है माइनस का 2x, और b है हमारे पास 5y। इसके बाद प्लस 2bc, तो 2 की जगह 2, b की जगह 5y है, c की जगह है माइनस का 3z, प्लस 2ca, 2 की जगह 2c है माइनस का 3z, और a की जगह है -2x। इसके बाद हमें आगे सॉल्व कर लेना है। देखिए -2 का स्क्वायर भी होगा, x का स्क्वायर भी होगा, तो -2 का स्क्वायर होगा -2 × -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, और x का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का भी स्क्वायर, y का भी स्क्वायर, 5 5 जा 25, और ये y का स्क्वायर, प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे, -3 × -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये z स्क्वायर। पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, और ये प्लस माइनस का माइनस, और x और y मल्टीप्लाई होके xy। इधर नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, और ये y और z मल्टीप्लाई होके yz, और यहाँ प्लस माइनस का माइनस। फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और z और x इसको zx या xz लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। अब कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें गिवन है a 1/4a - 1/2b + 1 का होल क्यूब, होल स्क्वायर। ये भी इसी फॉर्मेट में है, a + b + c और इसका होल स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यहाँ पे देख लेते हैं a की जगह क्या है। देखिए a की जगह यहाँ पे है 1/4a, b की जगह क्या है -1/2b, माइनस का ध्यान रखना है, b इक्वल टू हो जाएगा -1/2b, और c की जगह है 1, c की जगह है 1। इसके बाद तो बहुत काम आसान है, हमें इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, तो a², a मीन्स 1/4a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4a का होल स्क्वायर, प्लस b², b है -1/2b और इसका होल स्क्वायर, प्लस c², c हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 की जगह 2ab, a है 1/4a, और b है -1/2b, फिर प्लस 2bc, ये हो गया, प्लस 2bc, 2 की जगह 2b, b की जगह है -1/2b, और c की जगह है 1,
फिर प्लस 2c है, 2 की जगह 2, c है 1 और a की जगह है 1/4a। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1/4a स्क्वायर मीन्स 1/4 का भी स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेंगे। -1/2b का होल स्क्वायर, तो -1/2 का भी स्क्वायर होगा तो -1/2 मल्टीप्लाई -1/2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। इसके बाद 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे ये 2 ऊपर है ये 2 नीचे है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस है ये माइनस है। आपको ये ध्यान रखना है, ये प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन नीचे बचा है 4 और ये a और b आपस में मल्टीप्लाई होके ab। अब आगे कर लेते हैं। देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन की अगर बात करें तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और ये b और 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो b ही बचेगा। फिर प्लस यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, तो ऊपर हमारे पास बचा है ये 1 अपॉन नीचे बचा है 2 और ये a। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 16 डिवाइड में है तो a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4, ये भी सही है और ये भी सही है, प्लस 1 माइनस ए बी को हम ऊपर लिख सकते हैं अपॉन 4 हम नीचे लिख सकते हैं, माइनस का b प्लस a को हम ऊपर लिख सकते हैं और 2 को हम नीचे लिख सकते हैं। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है फैक्टराइज। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें इनको फैक्टराइज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो देखिए ये कुछ इस तरह की फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब हम यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम वही करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हमें ये जो 4x स्क्वायर है उसे a स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, 9y स्क्वायर है उसे b स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, 16z स्क्वायर है उसे c स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए कैसे लेके आएंगे। 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं किसका होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है a हो गया है 2x। इसी तरह प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे, यानी 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे b जो है वो हो गया 3y। इसी तरह 16z स्क्वायर को हम c स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे तो 16z स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 4z का। अगर हम होल स्क्वायर करें तो ये 4 4 जा 16 और z का स्क्वायर यानी 16z स्क्वायर। तो 16z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। तो ये c स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। अब देखिए आगे का तो बहुत इजी होता है। आगे का क्या है, देखिए प्लस का 2। अब हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि a की जगह क्या है, b की जगह क्या है और c की जगह क्या है। तो यहां पे हम ये काम रफ में कर लेते हैं। देखिए a हमारे पास हो गया है 2x, a की जगह है 2x, b की जगह है 3y, b की जगह है 3y और c की जगह है 4z। अब ये वाला जो पार्ट है यहां पे आप देखेंगे तो माइनस और माइनस है, बस यहीं पे आपको थोड़ा सा समझना है, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो देखिए ये माइनस का 24yz ये वाला टर्म और माइनस का 16xz ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म जो है माइनस के हैं। अब हमें यहां पे ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल है जो दोनों टर्म में आ रहा है। तो देखिए यहां पे ये z यहां पे भी आ रहा है
और z यहाँ पे भी आ रहा है, मीन्स इसका मतलब जो ये z वाला टर्म है ये माइनस का होगा, तो इसको हम माइनस का 4z करेंगे और यहाँ पे ये c इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4z। बस इसके बाद तो बहुत ईजी है। अब इसके बाद हमें सिंपल यहीं से कॉपी करना है। देखिए प्लस का 2ab, तो 2ab, a हमें मिल चुका है 2x, तो a की जगह आ जाएगा 2x, b की जगह है 3y, तो b की जगह लिख लेंगे 3y, प्लस 2bc, 2 की जगह 2b है 3y, प्लस c, और c है हमारे पास माइनस का 4z, प्लस 2ca, 2 की जगह 2 और c है माइनस का 4z, और a है हमारे पास 2x। बस इसके बाद तो हमें इसको इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हमें यही लिखना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a है हमारे पास 2x प्लस b है हमारे पास 3y प्लस c है हमारे पास माइनस 4z, तो इसको एक बार ब्रैकेट में रख लेंगे माइनस का 4z, और इसका होल स्क्वायर होता है, मीन्स इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद ये ब्रैकेट जो है इसको ओपन कर लेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और प्लस माइनस का हो जाता है माइनस, ये हो जाएगा 4z और इसका होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर का मतलब है 2x प्लस 3y माइनस 4z 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z और मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y माइनस 4z, क्योंकि ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर है। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, ये हमें जो गिवन है ये उसी फॉर्म में गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में। तो पहले तो हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca, और ये इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हमें 2x स्क्वायर को a स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, ऐसे ही b स्क्वायर को y स्क्वायर को b स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, 8z स्क्वायर को c स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद तो सारा काम इजी हो जाता है। तो देखिए अब हम x को तो x स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन 2 को हम कैसे करेंगे, 2 को हम स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। तो देखिए अगर मैं करूं √2 और इसका होल स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर कितना होगा, देखिए स्क्वायर से ये रूट कट जाता है तो ये 2 बच जाएगा, मीन्स 2 को मैं लिख सकता हूं √2 का होल स्क्वायर, तो 2 को मैं लिख लूंगा √2 और ये x का स्क्वायर है तो इसको इसके साथ कर लूंगा, तो ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए √2 का स्क्वायर करूंगा तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, और x का स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह y स्क्वायर है, इसको b स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब 8z स्क्वायर है, इसे c स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, तो ये तो बहुत ईजी है z वाला, क्योंकि ये z तो स्क्वायर हो ही रहा है। 8 को हम कैसे लेके आएंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर हो जाए, तो देखिए अगर हम √8 करें और √8 का स्क्वायर करें तो ये 8 हो जाता है, तो √8 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2। अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे ये 2 बाहर आ जाएगा एक पेयर, और ये एक √2, ये जो 2 है वो रूट के अंदर रह जाएगा। इसका मतलब है 2√2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 8 के बराबर होता है, तो 8 को हम लिख लेंगे 2√2 और ये z का होल स्क्वायर। अब एक काम हमारा और रह गया है, हमें यहाँ पे देखना है माइनस वाली टर्म। माइनस वाली टर्म में कौन सा वेरिएबल है जो दोनों जगह है, तो देखिए x वाला जो टर्म है वो दोनों जगह है, यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ y आ रहा है तो यहाँ y नहीं आ रहा है, यहाँ z आ रहा है तो यहाँ z नहीं आ रहा है। हमें देखना है कि दोनों जो माइनस वाली टर्म में है उसमें कौन सा वेरिएबल है जो दोनों जगह है। तो माइनस वाली जो दोनों टर्म है इनमें x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये जो x वाली है, देखिए x स्क्वायर की जगह हमने ये लिखा था, तो x वाली जो टर्म है ये माइनस की हो जाएगी।
बस ये काम आपका है, उसके बाद तो सब काम इजी है। अब देखिए ए की जगह यहाँ पे क्या हो गया, हम ये लिख लेते हैं रफ में। ए की जगह हमारे पास हो गया -√2x, ए की जगह हो गया -√2x, और बी की जगह हमारे पास है y, बी की जगह हो गया y, और सी की जगह हो गया 2√2z, और सी की जगह हम लिख लेंगे 2√2z। बस इसके बाद तो बहुत इजी है। अब देखिए फिर प्लस है 2ab, 2 की जगह 2a, बाकी हमें यहीं से उतारना है। a है -√2x और b है y, फिर प्लस 2bc, 2 की जगह 2b है हमारा y, और c है हमारा 2√2z, प्लस 2ca प्लस 2c है हमारा 2√2z, और a है हमारा -√2x। बस इसके बाद तो बहुत इजी है। इसके बाद ये वाला जो आइडेंटिटी है ये इक्वल टू होता है a + b + c का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से a b c उतार लेंगे और उनको प्लस कर लेंगे और उसका होल स्क्वायर कर लेंगे। बस तो a की जगह हम लिख लेंगे -√2x, फिर है प्लस b है y, प्लस c है 2√2z, तो ये जाएगा 2√2z, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में है। तो इसको हम लिख लेंगे -√2x + y + 2√2z, और इसी को एक टाइम और मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। तो -√2x + y + 2√2z, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें यहां पे देखिए क्यूब की फॉर्म में गिवन है और हमें इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहां पे बहुत इजी दिख रहा है हमें कि ये a + b के होल क्यूब की फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये आइडेंटिटी होती है a + b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। हमें यहाँ पे भी वही काम करना है। देखिए a की जगह यहाँ पे क्या है 2x है, और b की जगह क्या है 1 है, तो इसे हम लिख लेते हैं a की जगह हमारे पास है 2x और b की जगह हमारे पास है 1। ये काम हम रफ में कर रहे हैं। इसके बाद देखिए अब a की जगह है, इसको एक बार दोबारा उतार लेते हैं, 2x + 1 का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³, और a है हमारे पास 2x और इसका हो जाएगा होल क्यूब, प्लस b³ b है हमारे पास 1 मीन्स 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a² b, a है 2x और इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2x², a² है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, b है 1 प्लस 3a है 2x, b² है हमारे पास 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इससे हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 का क्यूब होता है 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब हो गया, और x का भी क्यूब है तो x का क्यूब इसके साथ लग जाएगा। इसके बाद देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1 + 1 × 1 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद प्लस देखिए 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर x² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x², और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 12, और x का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करके यही बचेगा। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा तो ये तो 1 रह जाएगा, और 3 2 जा हो जाता है 6, और ये x आगे से उतर जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा।
लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब हम आंसर लिखते हैं इस तरह से, तो जो वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल होता है, इसमें हम डिग्री के हिसाब से, इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से इसका आंसर लिखते हैं। जैसे सबसे बड़ी पावर है क्यूब की 3, तो सब डिग्री है इसकी 3, तो इसको पहले उतार लेंगे। उसके बाद है एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 12x स्क्वायर इसके बाद उतार लेंगे। इसके बाद x की पावर 1 यहाँ पे है, इसको बाद में उतार लेंगे। और जो नंबर है इसको हम लास्ट में उतारते हैं। आंसर ये भी आपका सही है, लेकिन जो सही तरीका है वो पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो पावर है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको उतारते हैं। अब हम कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब देखिए ये तो साफ साफ दिख रहा है a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसकी हम पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, ये इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है a की जगह है 2a और b की जगह है 3b, तो इसको हम रफ में लिख लेते हैं। a है हमारे पास 2a और b है हमारे पास 3b। अब हम इसको एक बार उतार लेते हैं, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, तो ये इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब। a है हमारे पास 2a, यानी 2a का क्यूब, फिर माइनस b क्यूब, b है हमारे पास 3b, तो 3b का क्यूब माइनस 3, फिर a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, फिर b मीन्स 3b प्लस, फिर है हमारे पास 3ab स्क्वायर, तो 3 की जगह 3 आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 2a और b स्क्वायर, b है हमारे पास 3b, तो ये हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 का भी क्यूब होगा, a का भी क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और a का क्यूब हो जाएगा a क्यूब। इसके बाद यहाँ कर लेते हैं। देखिए 3 का भी क्यूब होगा, b का भी क्यूब होगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, और ये b का भी क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसके बाद 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर मीन्स 2 का भी स्क्वायर करेंगे, a का भी स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये 3b है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 3 जा 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, और ये a स्क्वायर b भी उतर जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस, इसके बाद प्लस है तो प्लस उतार लेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इसको स्क्वायर करना होगा, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, और ये ए बी, और ये b का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये a प्लस b के होल क्यूब की फॉर्म में है, तो हम जो आइडेंटिटी लगाएंगे वो a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, और ये इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a की जगह है 3/2x, तो यहाँ हम रफ में लिख लेते हैं। a हमारे पास यहाँ पे है 3/2x और b हमारे पास यहाँ पे है 1, b की जगह है 1। अब हम एक बार इसको उतार लेते हैं। यह है 3/2x प्लस 1 और इसका होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब a है हमारे पास 3/2x, तो 3/2x का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस b क्यूब, b है 1 तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर b, 3 की जगह 3a स्क्वायर मीन्स 3/2x का स्क्वायर, और b भी है तो और b है 1, प्लस इसके बाद है 3 तो 3 उतार लेंगे। a है 3/2x, जब हम वैल्यू पुट करते हैं उसको ब्रैकेट में पुट करते हैं। b स्क्वायर, b है 1 तो इसका स्क्वायर।
आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 3 का भी क्यूब होगा और 2 का भी क्यूब होगा और x का भी क्यूब होगा, सभी का क्यूब होगा क्योंकि ये होल क्यूब है। तो 3 का क्यूब करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अपॉन 2 का भी क्यूब करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और x का भी क्यूब करेंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ये 1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 3, अब ये 3 का स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस ये 1 तो मल्टीप्लाई होके इतना ही रह जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ 1 स्क्वायर है तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 3 जा 9, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपॉन नीचे 2 ही रह जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे, ये तो हम ऐसे उतार लेंगे 27 अपॉन 8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 9 3 जा 27 और अपॉन 4 और ये एक्स स्क्वायर आगे उतार लेंगे प्लस 9 अपॉन 2 एक्स। मैंने आपको बताया था वन वेरिएबल अगर है पॉलिनोमियल में तो उसे पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम आंसर लिखते हैं। तो पहले क्यूब वाले को लिखेंगे, फिर स्क्वायर वाले को लिखेंगे, फिर एक्स वाले को लिखेंगे और ये जो नंबर है इसको लास्ट में लिख लेंगे। सही ये भी है, लेकिन जो सही तरीका है वो ये है कि पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको लिख लेते हैं। तो 27 अपॉन 8 एक्स क्यूब, इसके बाद पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा 27 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा 9 अपॉन 2 एक्स और लास्ट में ये जो नंबर है इसको हम लास्ट में लिख लेंगे। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है x माइनस 2 अपॉन 3 वाई का होल क्यूब। ये साफ दिख रहा है कि a माइनस बी का होल क्यूब की फॉर्म में है, तो हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। ये इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। अब हम यहां लिख लेते हैं a की जगह यहां पे है x, b की जगह यहां पे है 2 अपॉन 3 y, इसके बाद तो बहुत इजी है। इसके बाद हम पहले एक बार इसको उतार लेते हैं। यह है x माइनस 2 अपॉन 3 वाई का होल क्यूब और ये इक्वल टू होता है, इसकी फॉर्म में आ गया है a क्यूब, a है हमारे पास x तो ये x का क्यूब हो जाएगा माइनस b क्यूब, b है 2 अपॉन 3 y तो 2 अपॉन 3 y का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3 है 3 उतार लेंगे a स्क्वायर, यानी a है x तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर है b है 2 अपॉन 3 y प्लस 3 है 3 को उतार लेंगे, a है x और b स्क्वायर, b है हमारे पास 2 अपॉन 3 y। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए x क्यूब हो जाएगा, ये x का होल क्यूब है, x क्यूब हो जाएगा माइनस यहाँ 2 का भी क्यूब हो रहा है, 3 का भी क्यूब हो रहा है, y का भी क्यूब हो रहा है। 2 का क्यूब करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 अपॉन 3 का क्यूब करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये 3 से ये वाला 3 कट हो रहा है, इसको कट कर लेंगे, हमारे पास बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2y, तो इसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर y। नंबर को हम पहले लिख लेते हैं प्लस इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे भी ये 3 और ये 3 कट रहा है, हमारे पास बचा यहाँ 2, यहाँ x और यहाँ y, मीन्स 2xy। लेकिन यहाँ पे देखिए a b का होल स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे होगा 3ab स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए कटेगा नहीं। यहाँ पे अभी इसको एक हम यहाँ पे या तो स्क्वायर कर लें, 3a और b का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 2 जा 4 और 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये y का स्क्वायर हो जाएगा,
इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, स्क्वायर यहीं कर लेते हैं। और 3 से जब हम 9 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास जो बचा है वो बचा है, देखिए 4x और वाई स्क्वायर, और ये नीचे 3 बचा है। तो ऊपर 4 है, नीचे 3 है, तो 4/3 और ये एक्स वाई स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये b का स्क्वायर है, तो b का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 2/3 y का होल स्क्वायर, 2/3 y का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये y का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया है 4/9 y स्क्वायर, और 3 से इस 3 को कट कर 9 को कट कर लिया है, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है 4/3 और ये x और ये y स्क्वायर। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है एवलेट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें जो सुटेबल आइडेंटिटी है उसका यूज करना है और इसको सॉल्व करना है, वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे 99 का होल क्यूब गिवन है, और मैंने आपको बताया था इसे हमें 100 की फॉर्म में किस तरह से लेके आएंगे। अगर 100 से थोड़ा सा छोटा होगा तो 100 माइनस की फॉर्म में लेके आएंगे। मीन्स 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1, और इसका हो जाएगा होल क्यूब। 99 को हम लिख देंगे 100 - 1। अगर ये 101 होता तो हम लिखते 100 + 1। ये अब देखिए ये हो जाएगा आपका a - b का होल क्यूब की फॉर्म में। एक बार हम आइडेंटिटी उतार लेते हैं, a - b का होल क्यूब ये हो जाता है a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। यहाँ पे देखिए a की जगह क्या है, 100 है, तो इसको हम रफ में उतार लेते हैं। a है हमारे पास 100 और b है हमारे पास, देखिए b की जगह हमारे पास है 1, तो b की जगह आ जाएगा 1। अब ये इक्वल टू होता है a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। a³ a है हमारे पास 100, तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस b³ b है 1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3a² मीन्स 100 का स्क्वायर, b है हमारे पास 1 प्लस 3a है 100, b² है हमारे पास 1 यानी 1 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 100 का क्यूब मीन्स 100 × 100 × 100, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। 0 काउंट कर लेंगे, 6 0 हो रहे हैं, तो 1 के आगे हम लगा लेंगे 6 0, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 का क्यूब ये 1 ही होगा, माइनस 3 100 का स्क्वायर 100 × 100 4 0 हो रहे हैं, तो 1 के आगे हम लगा लेंगे 4 0, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, हमारे पास बचा 100 × 3 ये हो जाएगा 300। आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा 10 लाख और ये 300 ये दोनों प्लस के हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 और ये 3 0 0, और ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 1 माइनस और 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये 4 0 इसके आगे उतर जाएंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं, और ये माइनस माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा और साइन आएगा माइनस का क्योंकि दोनों माइनस में है, तो ये 3 0 0 0 1 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको माइनस कर लेते हैं, ये काम हम रफ में करके देख लेते हैं। 1 0 0 0 3 0 0 और ये है 1 0 0 0 3, इसको हम माइनस कर लेते हैं। 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बचा, 9 उतर जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ से 1 हमने ले लिया था, 2 बचा, 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचा है, यहाँ पे बचा है 0 में से 0 गया 0, और यहाँ पे 10 में से 3 गया 7,
यहाँ 9 बचा है, 9 उतर जाएगा, यहाँ से हम ले चुके हैं तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 970299। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में गिवन है 102 और इसका होल क्यूब। मैंने आपको बताया था 100 से अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो 100 प्लस की फॉर्म में लेके आएंगे। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। पहले हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको 100 प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी का होल क्यूब, ये इक्वल टू हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। और 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। अब देखिए ए की जगह है 100 और बी की जगह है 2, तो इसको हम रफ में लिख लेते हैं। ए की जगह हमारे पास है 100 और बी की जगह है 2। इसके बाद तो बहुत इजी है, ए का क्यूब करेंगे, ए है हमारे पास 100 यानी 100 का क्यूब हो जाएगा, प्लस बी क्यूब, बी है हमारे पास 2 तो 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 की जगह 3, a² यानी 100 का स्क्वायर, बी है हमारे पास 2 प्लस 3a है हमारे पास 100 और b² बी है हमारे पास 2 तो 2 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 100 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो हम सिंपल जीरो काउंट कर लेंगे, 6 जीरो हो रहे हैं तो 1 लिखेंगे और इसके आगे 6 जीरो उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो 3 ऐसे उतर जाएगा, 100 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 100 तो 1 लिखेंगे और इसके आगे 4 जीरो लगा देंगे और ये 2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 3, ये 100 और ये 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं, 6 जीरो प्लस 8 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 2 जा 6 और 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो 3 2 जा 6 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया और ये 4 जीरो इसके आगे उतार लेंगे, प्लस इसी तरह 4 3 जा 12 हो जाएगा और 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के आगे 2 जीरो लगा लेंगे। इसके बाद इनको ऐड कर लेते हैं, सिंपल इसको रफ में ऐड कर लेते हैं सबको। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 8, इसके बाद इसको लिखेंगे 1 2 3 4 जीरो और फिर 6, इसके बाद 1 0 2 1 और इसको ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ तो 8 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1061208। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो है इसका लास्ट पार्ट। यहाँ पे हमें गिवन है 998 का होल क्यूब। तो देखिए ये 1000 से थोड़ा सा कम है, छोटा है, तो इसको हम 1000 माइनस की फॉर्म में लेके आएंगे। तो उससे पहले हम और माइनस की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो a माइनस बी का होल क्यूब लगेगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा a क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। और 998 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब हमें मिल गया है a की जगह है 1000 और b की जगह है 2। इसको हम रफ में लिख लेते हैं। a की जगह हमारे पास है 1000 और b की जगह है हमारे पास 2। अब a क्यूब करना है, a है 1000 तो 1000 का होल क्यूब हो जाएगा, 1000 का क्यूब हो जाएगा, माइनस b क्यूब, b है हमारे पास 2 तो 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 की जगह 3 आ जाएगा, a² यानी 1000 का स्क्वायर, फिर b है 2 प्लस 3ab², 3a है 1000, b² b है 2 तो 2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1000 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000। तो अगर हम जीरो को काउंट करें तो ये 9 जीरो हो जाते हैं,
तो 1 लिखेंगे और इसके आगे 9 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 8 माइनस 3 और ये 1000 का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 3 जीरो हैं और 3 जीरो और फिर मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो 3 और 3 6 जीरो हो जाएंगे। तो 1 लगाएंगे और इसके आगे 6 जीरो लगा देंगे। 3 4 5 6 और ये 2 है, इसको अभी ऐसे उतार लेते हैं प्लस। अब देखिए ये 3 को हम ऐसे उतार लेते हैं, 1000 को ऐसे उतार लेते हैं और ये 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो उतार लेंगे माइनस का 8। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 जा 6 और 6 से हम ये अंदर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 और ये जीरो आगे से उतार लेंगे। 6 0 1 2 3 4 5 6 प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे। 4 3 जा 12 हो जाएगा। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 1 जा 12 हो जाएगा और ये 3 जीरो इसके आगे उतर जाएंगे। आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है ये दोनों प्लस में हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये जो है ऐड होके आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 माइनस और ये हमारे पास ये दोनों तो प्लस हो गए हैं। अब हमारे पास बचा है -8 और -6 0 0 0 0 0। तो देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाता है तो इसको प्लस कर लेंगे। साइन माइनस का आएगा, दोनों माइनस में है और इस 8 को और इसको हम जब प्लस करेंगे तो इसके आगे 8 लग जाएगा, बाकी ऐसे ही उतर जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 और यहाँ लास्ट में 8 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस हम रफ में करके देख लेते हैं। 1 इसके बाद है 0 0 0 0 1 2 0 0 0। इसको हम माइनस से माइनस करेंगे हम 8 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 6 माइनस कर लेते हैं। 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे फिर 9 बचेगा, यहाँ पे 1 बचा। 1 से 0 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 बचा, 1 से 0 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 को माइनस करेंगे 0 आएगा। 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 94011992। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए हमें यहां पे इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे? यहां जो एक्सप्रेशंस हमें दे रखी हैं इनको फैक्टराइज करना है। तो देखिए ये हमें किस फॉर्म में गिवन है एक बार हम ये देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इस फॉर्म में गिवन है और a प्लस बी प्लस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें इसके फॉर्म में लिखना है। पहले मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। तो देखिए ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, अभी हमने किया था 3a² b और प्लस 3ab स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। अब हमें 8a क्यूब है उसे इस फॉर्मेट में लिखना है। तो 8 को हम कैसे लिखेंगे? अगर हम 2 का क्यूब कर दें तो वो 8 हो जाएगा। हमें क्यूब की फॉर्म में लेके आना है तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ a आ जाएगा, 2a का होल क्यूब। अगर 2a का होल क्यूब करेंगे तो वो 8a क्यूब ही बनेगा, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और a का क्यूब करेंगे 8 क्यूब। इसी तरह b क्यूब, ये तो b क्यूब ही है, प्लस फिर है 3ab। देखिए हमें a और b मिल गया है तो पहले हम यहाँ ये लिख लेते हैं। a हमारे पास है 2a, a की जगह आ गया 2a और b की जगह तो b ही है। अब आगे वाला हमारा इजी हो गया, हमें यहीं से उतारना है। 3 की जगह 3,
ए स्क्वायर है 2a का होल स्क्वायर प्लस, और ये b की जगह हमारे पास b ही है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 की जगह 3, a की जगह 2a, और b स्क्वायर की जगह b हमारे पास है b, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये जो है आइडेंटिटी यूज होती है a प्लस बी के होल क्यूब के लिए, तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब जब होगा तो ये a की जगह हम लिख लेंगे 2a, प्लस b की जगह क्या है, b की जगह b है, तो 2a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। और ये होल क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2a प्लस बी जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2a प्लस बी मल्टीप्लाई 2a प्लस बी प्लस 2a, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2a प्लस बी, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो देखिए ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर की फॉर्म में है। एक बार हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल क्यूब। अब हमें 8a क्यूब को a क्यूब की फॉर्म में लाना है, तो 8a क्यूब को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 आ जाएगा, a का क्यूब करेंगे a क्यूब आ जाएगा, माइनस b की जगह तो यहाँ पे b है, तो ये तो b का होल क्यूब ही होगा। तो हमें a और b मिल गए हैं, हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं, a हमारे पास है, a की जगह है 2a, और b की जगह हमारे पास है b। अब देखिए आगे का तो हमें यहीं से उतारना है, माइनस का 3a स्क्वायर, a है 2a, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर होल स्क्वायर, b की जगह है b, प्लस इसके बाद है 3ab स्क्वायर, तो 3 की जगह 3, a की जगह 2a, और b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर ही आएगा, और ये इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब यहीं से उतार लेंगे, a माइनस बी, तो a की जगह आ जाएगा 2a माइनस b की जगह b और इसका होल क्यूब, और ये क्यूब का मतलब है इसी को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी मल्टीप्लाई 2a माइनस बी मल्टीप्लाई 2a माइनस बी, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो ये देखिए इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। अब हमें इसके फॉर्म में लेके आना है, तो 27 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 27 होगा। इसी तरह 125a क्यूब को हमें b क्यूब की फॉर्म में लेके आना है, तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, तो 5 और ये a का क्यूब भी है, तो a का होल क्यूब कर देंगे, तो 5 का क्यूब भी हो जाएगा, a का क्यूब भी हो जाएगा। तो b की जगह हमारे पास आ गया है 5a और a की जगह आ गया है 3। सबसे पहले हम यही काम करेंगे, a की जगह हम लिख लेंगे 3 और b की जगह लिख लेंगे 5a। इसके बाद आगे का तो बहुत ईजी है, हमें यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, माइनस 3 की जगह 3a स्क्वायर, a की जगह है 3 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह है 5a, इसको उतार लेंगे, प्लस 3 है तो 3 उतार लेंगे, a है तो 3 है, b स्क्वायर, b है 5a तो 5a का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू ये होता है a माइनस बी के होल क्यूब के बराबर। a है हमारे पास 3 माइनस b है हमारे पास 5a और इसका हो जाएगा होल क्यूब, और होल क्यूब हो जाएगा मीन्स इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 माइनस 5a मल्टीप्लाई 3 माइनस 5a मल्टीप्लाई 3 माइनस 5a,
यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो इसे किस फॉर्म में लिखना है हमें? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाता है ए माइनस बी का होल क्यूब। हमें ए क्यूब की फॉर्म में इसको लिखना है। तो 64 किसका क्यूब होता है? देखिए 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, और ए बी है तो ए का होल क्यूब। तो इसका होल क्यूब कर देंगे। तो देखिए 4 का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा, ए का क्यूब करेंगे ए क्यूब हो जाएगा। तो 64 ए क्यूब को हम लिख सकते हैं 4 ए का होल क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब होता है? 3 का होता है, और यहाँ पे बी, तो b को इसके साथ ले आएंगे और इसका होल क्यूब कर लेंगे। तो 3 का भी क्यूब हो जाएगा, b का भी क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और b का क्यूब करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा। तो हमें a और b यहाँ पे मिल गया है। सबसे पहले हम a और b उतार लेते हैं। a हमारे पास है 4a और b हमारे पास है 3b। आगे का तो हमें यहीं से उतारना होता है, बहुत ईजी है। माइनस का लगाएंगे 3a स्क्वायर, a है 4a तो 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा। b है हमारे पास 3b प्लस 3 की जगह 3a है हमारे पास 4a, b स्क्वायर b हमारे पास है 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल क्यूब, और a हमारे पास है 4a यानी a माइनस बी का होल क्यूब, b हमारे पास है 3b, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो जाएगा। और इसका क्यूब का मतलब है इसी को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3b मल्टीप्लाई 4a माइनस 3b मल्टीप्लाई 4a माइनस 3b। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। 5 में हमें गिवन है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो देखिए ये है ए क्यूब की फॉर्म में करेंगे इसे, माइनस बी क्यूब की फॉर्म में इसको करेंगे, माइनस 3a स्क्वायर बी, ये आइडेंटिटी है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल क्यूब। हमें बस इसको इसके फॉर्म में a और b को इस फॉर्म में लेके आना है, पहले और सेकंड टर्म को। उसके बाद तो बहुत ईजी है, हमें a और b मिल जाएंगे, उसको हम रफ में नोट कर लेंगे और आगे का हम यहीं से कॉपी कर लेंगे। तो देखिए इसको हमें a क्यूब की फॉर्म में लेके आना है। तो 27 किसका क्यूब होता है? ये होता है 3 का क्यूब, और ये p का क्यूब है तो p को इसके साथ लिख लेंगे और इसका होल क्यूब कर लेंगे। 3p का होल क्यूब जब करेंगे तो 3 का भी क्यूब हो जाएगा, p का भी क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और p का क्यूब करेंगे p क्यूब। तो 27p क्यूब को हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस। अब देखिए ये 1 है, 1 तो ऐसे ही रहेगा। 1 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, अपॉन 216 ये हो जाता है 6 का क्यूब, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, और इसका होल क्यूब करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 216 आएगा। अब हमें a और b मिल गए हैं, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। a हमारे पास है यहाँ पे 3p और b हमारे पास है 1/6, b की जगह है 1/6। बाकी आगे का तो हमें यहीं से उतारना है। 3 की जगह 3 लिखेंगे, a स्क्वायर, a है 3p, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर है b है 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 की जगह 3a की जगह है 3p, और b स्क्वायर, b है 1/6 तो 1/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये वैल्यू भी हम यहीं से उतारेंगे, a की जगह आ जाएगा 3p माइनस b है 1/6 और इसका होल क्यूब, और ये क्यूब है मीन्स ये 3p माइनस 1/6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम लिख लेंगे 3p माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3p माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3p माइनस 1/6। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक
कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।